हॉकी खेलने के लिए प्रेरित किया। पूरा दिन की आर्मी ड्यूटी करने के बाद मेजर ध्यानचंद रात में चांद की रोशनी में अपनी हॉकी प्रैक्टिस करते थे। तो चांद की रोशनी में हॉकी प्रैक्टिस करने के कारण उनके दोस्त और उनके कलीग उनके नाम के साथ चांद जोड़ने लगे, जिससे वो ध्यान सिंह से ध्यानचंद और फिर ध्यानचंद बन गए। कहानियाँ भरी पड़ी है मेजर ध्यानचंद की। मेजर ध्यानचंद हॉकी खेलते थे तो वो प्रैक्टिस किस पर करते थे? वो प्रैक्टिस करते थे रेलवे ट्रैक पर। जो रेलवे ट्रैक होता है ना, उसकी पटरी पर प्रैक्टिस करते थे और बॉल और स्टिक लेकर उसे मतलब बैलेंस करने के लिए घुमाते थे ताकि बैलेंस बन पाए। एक बार ओलंपिक के मैच में वो खेल रहे थे तो हाफ टाइम हो गया, उन्होंने एक भी गोल नहीं किया। तो उनके टीम वाले बोले, क्या हुआ है आज तुम्हें ध्यानचंद, हाफ टाइम हो गया, तुमने एक भी गोल नहीं किया, ऐसे तो हम हार जाएंगे। तो मेजर ध्यानचंद ने कहा कि खेलो ही मत, क्योंकि ये गोल पोस्ट गड़बड़ है। तो उनके साथी बोलते हैं कि पागल हो क्या तुम, अरे में ये ओलंपिक है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। अब मेजर ध्यानचंद, बड़ा नाम था उनका, तो आए रेफरी आए, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया तो गोल पोस्ट 2 फुट छोटा निकला। तो वापस से उसे कैरी ऑन किया गया। तो आप जानते हैं ये क्या था? ये उनकी प्रैक्टिस थी, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस था, उनका एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस था, जिससे उन्हें पता चला कि ये गड़बड़ है कुछ। तो 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक गेम्स में उन्होंने 5 मैचों में 14 गोल करके इंडिया को अपना पहला गोल्ड मेडल जितवाया। उसके बाद 1932 के लॉस एंजल्स के ओलंपिक में उन्होंने यूएसए के फाइनल्स में 24-1 से हराया। मतलब इंडिया के 24 गोल्स थे और उनके 1 गोल था यूएसए का। तो ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। इस वक्त न्यूज़पेपर ने कहा कि ये हॉकी नहीं है, ये एक जादू है। तब से उनको हॉकी का जादू है कहना स्टार्ट कर दिया लोगों ने। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में हॉकी वर्ल्ड कप फाइनल हो रहा था। 25,000 लोग थे उस स्टेडियम में। 16-1 से जर्मनी को उन्होंने राउंड डाला। 15 गोल उन्होंने अकेले ही करे और उस टाइम स्टेडियम में दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह हिटलर भी वहाँ मौजूद था। वो नीचे आया और बोला कि इनकी हॉकी तोड़ो, ये हॉकी से बॉल को चिपका के खेलते हैं, इनकी हॉकी में मैग्नेट है। तो उन लोगों ने हॉकी भी तोड़ के देखी, पर हॉकी में कुछ नहीं निकला। उसके बाद रात को हिटलर ने मेजर ध्यानचंद को अपने कमरे में बुलाया और उनको बोला कि भारत ने तुम्हें क्या दिया है, तुम्हारे देश ने तुम्हें क्या दिया, तुम जर्मनी से खेलो, मैं तुम्हें एयरफील्ड मार्शल बना दूंगा, जर्मनी की सिटीजनशिप दे दूंगा। तो मेजर ध्यानचंद बोले, इंडिया इज नॉट फॉर सेल। उन्होंने बोला कि मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है कि वो मुझे आगे बढ़ाए, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने देश को आगे बढ़ाऊं। ये सुनकर हिटलर ने गुस्सा होने के बजाय मेजर ध्यानचंद को कहा कि यही सच्चा सबसे बड़ा देशभक्त है, यही है इनकी सच्ची देशभक्ति। जो किस्सा भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। उनकी जन्म तिथि के अवसर पर भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 1956 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। उन्होंने 185 मैचों में 570 गोल किए और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को उनके नाम पर बदला गया और उसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रखा गया। अब बात करते हैं हमारे जीवन में खेलों के महत्व की। कहा जाता है कि खेलों से ही जीवन खिलता है। अब बात की जाए विद्यार्थी जीवन की, तो विद्वानों ने विद्यार्थी जीवन के जो लक्षण बताए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। कामचेष्टा, बकोध्यानम, श्वान निद्रस तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणा। इन लक्षणों के साथ साथ हमें खेलों के महत्व को भी समझना होगा और हमारे जीवन में हमें खेलों को भी अपनाना होगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम खेलों को ही अपनाएं, हमें पढ़ाई भी करनी होगी इसके साथ। अंत मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि कक्षा और पुस्तकें जो ना सिखा पाए वो खेल हमें सिखाते हैं। अगर हम भी ब्रिटिशर्स की तरह हो जाएंगे कि स्पोर्ट्स इज अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी, तो क्या होगा? अगर आज हमारा ध्यान सिर्फ कुछ ही खेलों पर होगा तो क्या होगा? अगर हम लोग सिर्फ क्रिकेट को छोड़कर बाकी खेल नहीं देखेंगे तो क्या होगा? तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि सिर्फ हमें एक खेल को या 2 खेलों को नहीं देखना है, हमें सारे खेलों को खेलना है और उन्हें अपने जीवन में अपनाना भी है।